रामपुर गांव में संजीव और सुमित नाम के दो सगे भाई रहते थे। उन दोनों में बहुत प्यार था। परिवार में संजीव, उसकी पत्नी सुमन और संजीव का भाई सुमित, बस ये तीन ही लोग थे। माता पिता के देहांत के बाद भी उन दोनों भाइयों ने खेती का बंटवारा नहीं किया था। खेती के काम से उन्हें जो भी लाभ होता वह उसे आपस में आधा आधा बांट लिया करते थे। अब सुमन संजीव से सुमित की शादी की जिद करने लगी और कहने लगी, अजी सुनिए, आप दोनों भाई तो पूरे दिन को खेतों में चले जाते हैं और मैं घर पर अकेले रह जाती हूँ। आप सुमित की शादी करा दीजिए ना, मुझे भी एक देवरानी मिल जाएगी। सुमन की बात सुनकर संजीव और सुमित हंसने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही सुमित की शादी उसी गांव में रहने वाली लड़की सुशीला से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब ठीक चलता रहा, पर सुशीला सिर्फ नाम की ही सुशीला थी। उसने घर में कलेश करके आधी खेती और आधा मकान बंटवा लिया। अब दोनों भाई मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग होकर अपने खेतों में काम कर रहे थे। अलग होने के बाद संजीव और सुमन ने रात दिन मेहनत करके अपने खेतों में खूब फसल तैयार कर ली और उन्हें ढेर सारा अनाज प्राप्त हुआ। उधर दूसरी ओर भाई का साथ छूटते ही सुमित आलसी और नकारा हो गया। वह न खेतों पर ध्यान देता न घर पर। धीरे धीरे उसकी आमदनी कम हो गई। संजीव की फसलों और उससे प्राप्त ढेर सारा अनाज देखकर सुमित अंदर ही अंदर जलने लगा। अब सुमित को संजीव से ईर्ष्या होने लगी। एक रात जब संजीव घर पर नहीं था तब सुमित और उसकी पत्नी सुशीला दोनों ने मिलकर संजीव की पत्नी सुमन को जान से मार दिया। वह अमावस्या की रात थी। रात बिल्कुल शांत थी, चारों ओर सन्नाटा था। संजीव की पत्नी को मारने के बाद सुमित और सुशीला ने उनके घर का सारा अनाज चुरा लिया और सुबह होने से पहले दोनों ने मिलकर गांव से दूर एक जंगल में सुमन की लाश को दफना दिया। सुबह जब संजीव घर वापस आया तो उसे अपने घर का दरवाज़ा खुला मिला और उसे घर में कहीं भी अपनी पत्नी सुमन नहीं दिखी। घर का सारा अनाज गायब था। यह सब देखकर संजीव बहुत परेशान हो गया। वह दौड़कर सुमित और सुशीला के पास गया और उनसे सुमन के बारे में पूछा, पर उन्होंने और पड़ोसियों ने यही जवाब दिया कि कल शाम तक तो उन्होंने सुमन को देखा था, उसके बाद उन्हें नहीं पता कि सुमन कहाँ गई या उसके साथ क्या हुआ। गांव वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुड़ैल भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। पर संजीव मन ही मन एक अजीब सी आशंका से घिरा हुआ था। वह दौड़कर वापस घर पहुँचा और ध्यान से घर का कोना कोना देखा। जल्दी उसे अनाज वाले कमरे में खून से सना एक चाकू जमीन पर गिरा हुआ मिला, जिस पर खून की कुछ बूंदें भी लगी थीं। अब संजीव समझ गया कि किसी ने उसकी पत्नी को मारकर सारा अनाज चुरा लिया है। उसे अपने घर की छत पर भी कुछ अनाज के दाने गिरे हुए मिले और घर के बगल में रहने वाले अपने भाई सुमित के घर की छत पर भी कुछ अनाज के दाने गिरे हुए मिले। अब उसे अपने भाई पर शक हो गया, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन की बात है कि गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए। वे लकड़ी काट ही रहे थे कि वहां उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। गांव वाले उसी ओर चल दिए जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते तब तक वो गायब हो गई और फिर उन्हें उसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे और अगर यहाँ लकड़ी काटने आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। आज से तुम्हारे गांव में कभी भी पानी नहीं बरसेगा, तुम लोग भूखे मरोगे। तुम्हारे गांव में सिर्फ अकाल पड़ेगा, अकाल। कभी अनाज नहीं होगा और हर अमावस की रात गांव में एक लाश जरूर निकलेगी। ये वादा है मेरा तुम लोगों से।
जाओ गांव में जाकर सबको बता देना, जिसने मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खाकर वो मौज कर रहा है, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर आवाज़ आनी बंद हो गई। गांव वाले अब समझ चुके थे कि हो ना हो ये संजीव की पत्नी सुमन ही है। गांव वालों ने गांव पहुंचकर सबको बताया कि किसी ने संजीव की पत्नी सुमन को मारकर जंगल में दफना दिया है और उसका सारा अनाज चुरा लिया है, और अब वह चुड़ैल बन गई है और वो कह रही है कि अब मैं पूरे गांव से बदला लूँगी और हर अमावस की रात गांव से एक लाश ज़रूर निकलेगी। ये सब सुनकर गांव वाले बहुत डर गए। जब यह सब बातें सुमित और सुशीला को पता चली तो वो भी बहुत डर गए और आपस में बात करने लगे कि अब वो हम दोनों को मार डालेगी। उनकी बातें संजीव ने सुन ली और अब संजीव को पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों ने ही मेरी पत्नी को मार डाला है, पर संजीव ने उनसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। आज तो तीसरा दिन था, यानी आज अमावस की रात थी। पूरा गांव अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठा था, पर डर के कारण सब जाग रहे थे, कोई नहीं सो रहा था। संजीव इन सब से बेखबर घर के बाहर सो रहा था। रात गहराते ही अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई। संजीव आवाज़ सुनकर जाग गया। संजीव ने देखा एक औरत बाल बिखेरे, सफ़ेद साड़ी पहने, खून जैसी लाल आंखें लिए, जिसका चेहरा बेहद डरावना था, उसकी ओर बढ़ रही है और पास आकर बोली, पहचाना? मैं हूँ तुम्हारी पत्नी सुमन। तुमने तो मुझे ठीक से ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। गांव वालों ने कहा तुम्हारी बीवी अनाज लेकर अपने यार के साथ भाग गई और तुमने मान लिया। अरे तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे सोते में चाकू मारकर मार डाला और मुझे जंगल में दफनाने के बाद सारा अनाज चुरा लिया। यह सब सुनकर संजीव ने कहा, हाँ मुझे उन पर शक तो था, पर उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया होगा ये मैंने नहीं सोचा था। पर अब जो हो गया वो हो गया। अब तुम भाई भाभी और गांव वालों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। इन लोगों को इनके किए की सज़ा भगवान देगा। संजीव की बातों को सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोली, तुमने मेरा साथ देना चाहिए था, जबकि तुम गांव वालों का और अपने भाई का साथ दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब मैं तुम्हारे भाई और भाभी और गांव वालों के साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। आज तुम्हारे भाई भाभी में से किसी एक की मौत निश्चित है। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। संजीव ने सुमन को रोकने की कोशिश की तो सुमन ने उसे ऐसा जोर का धक्का मारा कि संजीव हवा में उड़ता हुआ धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। फिर सुमन की आत्मा तेजी से सुमित के घर की ओर बढ़ी और एक लात में ही उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गई और वहाँ से सुशीला को बाल पकड़कर बाहर घसीटती हुई लाई और बोली, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और यह कहकर सुमन ने सुशीला का कलेजा चीर कर उसका दिल बाहर निकाल लिया और फिर हंसते हुए बोली, अब मुझे थोड़ा सुकून मिला है। फिर चिल्लाकर बोली, सुमित अगली बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू खूनी? और गांव वालों तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, आने वाली अमावस की रात तुम सब मरोगे। और यह सब कहकर सुमन हंसते हुए वापस जंगल की ओर चली गई। उसके जाते ही सुमित और सारे गांव वाले घरों से बाहर आ गए। तब तक संजीव को भी होश आ चुका था। उन सबको सुशीला की मौत का बहुत दुख था। वे सब उसे नहीं बचा पाए। संजीव अपने भाई सुमित को कोस रहा था, सब तेरी वजह से हुआ है, आज हम सब मुसीबत में हैं। तू हत्यारा है, हत्यारा अपनी भाभी का। गांव वाले बोले, अब जो हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, वरना हम सब मारे जाएंगे। कोई तो होगा जो हमें इस मुसीबत से बचा सके। शायद भगवान ने उन सब की प्रार्थना सुन ली। अगले दिन उस गांव में एक तांत्रिक महाराज प्रकट हुए, जिनका नाम तांत्रिक सम्राट था। गांव वालों को लगा जरूर ये अचानक से भगवान जी का भेजा कोई फरिश्ता है। सब गांव वाले उनके पैरों में गिर गए और उन्हें पूरी घटना बताकर मदद करने को कहा और कहा, महाराज अब बस आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, कृपया हमारी मदद करें। यह सब सुनकर तांत्रिक सम्राट ने कहा, अच्छा सुनो,
परसों अमावस्या है और हमारे पास अब सिर्फ कल का ही वक्त है, इसलिए हमें जो भी करना होगा वो कल ही करना होगा। अब सुनो, कल रात किसी भी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, हर घर में उजाला करना है। पूरा गांव, सब घर दिवाली की तरह जगमगा दो। और सुमित, तुम अपने घर में हवन कुंड और हवन सामग्री लेकर बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़कर जैसे ही स्वाहा बोलूँगा, तुम तुरंत हवन में हवन सामग्री छोड़ोगे। और इसी बीच गांव के 2 लोग उस जंगल में जाएंगे और वहाँ पर कब्र खोद कर सुमन की लाश को बाहर निकालकर उसका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। उसके शव को जलाना होगा। अगले दिन सब अपने अपने कामों में लग गए। तांत्रिक ने जंगल जा रहे 2 लोगों को अभिमंत्रित नींबू की मालाएं पहना दी और कहा, जब तक तुम्हारे गले में ये माला है, आत्मा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इसलिए निश्चिंत होकर जाओ और अपना काम करके वापस आओ। रात के 12 बज रहे थे। दोनों गांव वाले फावड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े और सुमित और तांत्रिक हवन में आहुति देने के लिए बैठ चुके थे। तभी वहां उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें वहां बाल बिखेरे, सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत अपनी ओर चलती हुई दिखाई दी और उनके पास आकर जोर से हंसते हुए बोली, क्या बात है, यह गांव में किस खुशी में दिवाली मनाई जा रही है। और यह कहकर उसने जोर से फूंक मारी तो गांव के सारे दिए बुझ गए और गांव में अंधेरा हो गया। अब सब गांव वाले बहुत डर गए कि आज तो सब मरेंगे। उस आत्मा को देखते ही तांत्रिक सम्राट ने कहा, ए चुड़ैल, वहीं रुक जा। तुझे लड़ना है तो मुझसे लड़, मारना है तो मुझे मार, इन गांव वालों को छोड़ दे। अब सुमन की आत्मा जोर से हंसी और बोली, तू है कौन? अच्छा, ओह, मैं तो भूल गई, तू तो तांत्रिक है और इन सब की जान बचाने आया है। पर तुझे क्या लगता है, तू इन सब की जान बचा लेगा और मुझे भस्म कर देगा? उस आत्मा ने एक ही झटके में तांत्रिक को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया और गांव वालों से बोली, ले, तेरा तांत्रिक, तेरा रक्षक तो गया। अब तांत्रिक ने उठकर गुस्से में अपनी तलवार निकाली और जैसे ही वो सुमन की ओर बढ़ा, सुमन की आत्मा गायब हो गई। अब उन्हें सिर्फ सुमन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब तांत्रिक ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। तांत्रिक ने अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया और जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उधर तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, उधर दूसरी ओर सुमित ईश्वर से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हुए हवन में आहुति दे रहा था। चुड़ैल ने अपने को हारता देख एक बार फिर से तांत्रिक पर हमला किया, पर इस बार तांत्रिक सजग था। उसने जल्दी से हवन की राख हाथ में लेकर मंत्र पढ़कर राख को चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल चिल्लाती हुई जंगल की ओर भाग गई और जाते जाते कह गई, मैं वापस आऊँगी तांत्रिक, और अपनी मौत का बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। तांत्रिक भी चुड़ैल के पीछे पीछे जंगल की ओर भागा और वहाँ पहुँचकर गांव वालों से जल्दी जल्दी कब्र खोदने को कहा। गांव वालों ने कब्र खोदकर सुमन की लाश को बाहर निकाला और उसे जलाने के लिए चिता पर लिटाने लगे। तभी वहाँ सुमन की आत्मा फिर आ गई और चिल्ला कर बोली, अरे मेरे शरीर को कब्र से बाहर मत निकालो, उसे मत जलाओ। वह उन दोनों गांव वालों की तरफ झपटी, लेकिन उन दोनों गांव वालों ने नींबू की अभिमंत्रित माला पहन रखी थी, इसलिए चुड़ैल उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और दोनों गांव वालों ने और तांत्रिक ने मिलकर सुमन की लाश को अग्नि के हवाले कर दिया। उधर सुमन का शरीर जल रहा था। उधर सुमन की आत्मा रोकर कह रही थी कि मेरे शरीर को मत जलाओ, उसे छोड़ दो। पर जैसे ही सुमन का मृत शरीर जलकर राख हो गया, वैसे ही सुमन की आत्मा भी मुक्त हो गई। अब तांत्रिक गांव वालों के साथ जंगल से गांव वापस आ गया और गांव आकर सबसे बोला, अब तुम लोग बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जियो, खुशहाल रहो, मुसीबत अब टल चुकी है। गांव वालों ने तांत्रिक का बहुत शुक्रिया अदा किया। दूसरी सुबह तांत्रिक उन सब से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा।